आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान रुड़की में जो हुआ, सांसद का निर्देश, उपाध्यक्ष का शंखनाद, आनंद का बयान। खबर जनपद भदोही से है, जहां विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान जनपद के अलग अलग हिस्सों से कुछ विशेष तस्वीरें आ रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा पर सांसद ने लापरवाह विभागों की जमकर क्लास लगाई। बोली, एक भी पात्र व्यक्ति छूटा तो संबंधित अधिकारियों की खैर नहीं। वही भाजपा के वरिष्ठ नेता सुनील मिश्रा ने कहा कि हमारी सरकार ने राम मंदिर, धारा 370 और माफिया राज को खत्म करने के 3 प्रमुख वादों को पूरा किया। आने वाले समय में भी देश हित में कई ऐतिहासिक कार्य किए जाएंगे। भाजपा नेता आनंद शुक्ला ने कहा कि सरकार सबका साथ सबका विकास कर रही है और कहीं ना कहीं यही विकसित भारत का मूल मंत्र है। वीडियो ब्रिजेश नारायण त्रिपाठी ने क्रमवार शासन द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से उपस्थित जनमानस को अवगत कराते हुए छूटे हुए लाभार्थियों को चिन्हित किया। वही पात्र लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किया गया। ग्राम विकास अधिकारी अजीत सिंह ने कहा कि छूटे हुए लाभार्थियों को चिन्हित कर योजनाओं से लाभान्वित करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। आइए विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान किसने क्या कहा आपको सुनवाते हैं। ऐसा है, मैं आनंद शुक्ला, जिला संयोजक विधि विभाग, भाजपा भदोही। विकसित भारत संकल्प यात्रा जो किया जा रहा है, यह मेन उद्देश्य है कि भारत की आज़ादी के 75 वर्ष का जो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, उसको गांव-गांव तक लोगों को जन जागृत करने का काम है, जिसमें प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी दोनों मिलकर के कर रहे हैं। यह रुड़की ग्राम सभा के वासियों का सौभाग्य है कि हम सब भी सौभाग्यशाली है कि मैं इनके बीच में आकर के इनकी भी जन समस्या को जाना और जान करके उसको सुधार करने की आवश्यकता है, जिसपे हमारे अधिकारी भी बातचीत कर रहे हैं। यह कारगर भारत के इतिहास में कहा जाए, अभी तक ये जो कार्य आज हम कर रहे हैं, विकसित भारत की कल्पना माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, यह कल्पना 1947 में हो जानी चाहिए थी, लेकिन इसको करने 75 वर्ष लगे। ये हमारा दुर्भाग्य था, जिस दुर्भाग्य को प्रधानमंत्री जी ने दूर करने का काम किया, क्योंकि गांव-गांव तक जब अभियान चलेगा तभी हम विकसित होने का काम कर पाएंगे, नहीं तो ये अन्यथा भारत विकासशील में ही गिना जाएगा। विकसित भारत संकल्प से जनता को एक तो सभी चीजों विभागों की जानकारी सही से मिल पा रही है, जिसकी जो हमारे ग्रामीण वासी जो कम पढ़े लिखे हैं, जिनको तक शिक्षा न होने की वजह से नहीं मिल पा रही थी, तो वो चीजें उनके पास जाने से, जैसे हमारा माननीय अटल जी की सरकार में सर्व शिक्षा अभियान के तहत कार्य हुआ था, वैसे 2023-24 के में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत की यात्रा के माध्यम से जन जागृत करके विभाग क्या क्या आपको सहयोग दे सकता है और विभाग से क्या क्या सहयोग ले सकते हैं, ये सारी जानकारियाँ A to Z आपको घर के दरवाजे तक दिया जा रहा है। इस देश में तो सनातन धर्म का जो राम हमारे आस्था है, जो हमारे प्रतीक है, उस राम के मंदिर को बनवाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। कैसे? इसके पहले विपक्ष के लोग मंच माइक लगा करके, टेंट लगा करके कहते थे ये भाजपा वाले राम के नाम की रोटी खाते हैं, ये भाजपा वाले राम के नाम से राजनीति करते हैं, ये भाजपा वाले कहते हैं कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, ये विपक्ष के लोग कहते थे। लेकिन हमने वादा किया था आपसे कि हम वादा किया था, बता देना विपक्षियों को, लोगों को बता देना कि मैं रामलला में आऊंगा, मंदिर तो अयोध्या में ही बनाऊंगा, लेकिन 22 जनवरी का तारीख बता के जा रहा हूं, 22 तारीख को दर्शन भी कराऊंगा, जो पूरी दुनिया अपनी आंखों से देखेगा। ये पहला वादा मैंने आपसे किया था। इस दुनिया में, इस देश में दूसरा वादा हमने किया था, जब बंटवारा हो गया था हिंदुस्तान पाकिस्तान का, बंटवारे के बाद कश्मीर हमारा था। ये हमारी वो सरकार है, किसी जात के नाम पे विकास नहीं करती, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास से हमने हर किसी के जात पूछ करके कोई विकास नहीं करता। हम जात पूछ करके कोई चीज जो हमारी योजनाएं हैं जात पूछ करके नहीं बांटते। दुर्भाग्य था इस प्रदेश का, लोग जात देखने के बाद बोलते थे ये फला जात की सरकार है, जात को देख लेते थे
में चल रही है, किसी जात की सरकार नहीं चल रही। हम भेदभाव नहीं करते, हम कानून व्यवस्था स्थापित करना चाहते हैं। उस कश्मीर के लिए, जिस कश्मीर के लिए कितनी मां ने अपने पुत्रों को शहीद कर दिया बॉर्डर पे, कितनी बहनों ने सुहाग उजड़ गया उनका, कश्मीर को पाने के लिए लोग कहते थे कि कश्मीर का मुद्दा अगर कोई छुएगा, 370 धारा 35 से हटेगा तो खून की नदी बहेगी। धन्य है बैठी हुई जनता, माननीय सांसद जी, जिस सदन में आप सर्वोच्च पंचायत में बैठते हैं, लोकसभा के सदन में, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आपके सामने जब आप बैठे थे, जब सदन में पारित हो रहा था, चुटकी बजाते हुए 370 धारा 35 को समाप्त कर दिया। देश का दूसरा कलंक समाप्त करने का काम इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने किया। मित्रों, ये 2 कलंक था देश का सबसे ज्यादा। तीसरा बात मैं बताऊं, आपसे वादा किया था इसी धरती पे, इसी कलंक विधानसभा में, चाहे वो भदोही का विधानसभा हो, चाहे औराई का हो, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, हमने वादा किया था आपसे कि भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार आप बनाते हैं तो उत्तर प्रदेश से माफिया राज, गुंडा राज समाप्त कर दिया जाएगा। कोई माफिया नहीं बचेगा, चाहे जिस उत्तर प्रदेश के कोने कोने में हो, उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले में हो, चाहे वो भदोही का माफिया रहा हो, चाहे इलाहाबाद का माफिया रहा हो, चाहे बनारस का माफिया रहा हो, चाहे गाजीपुर या गाजियाबाद का माफिया रहा हो, हमने वादा किया था आपसे, आपने वोट दिया था, विश्वास दिया था, आपको हमने विश्वास दिलाया था। ये वही जिला है, यहाँ तय हो जाता था किसके पहले कौन ब्लॉक प्रमुख बनेगा। माफिया लोग तय कर देते थे कि कौन प्रधान बनेगा, कौन क्षेत्र पंचायत सदस्य बनेगा, कौन जिला पंचायत सदस्य बनेगा, ये तय हो जाता था। लेकिन धन्य है जनता उत्तर प्रदेश की, जिन्होंने कानून व्यवस्था संभालने के लिए प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री को चुना। या तो माफिया जेल में है, या तो माफिया पलायन कर गए हैं, या तो माफिया गिड़गिड़ा रहे हैं कि हमको माफ कर दीजिए, मैं दोबारा गलती नहीं करूंगा, गुंडागिरी नहीं करूंगा। ये हमने वादा किया था आपसे। आपके वादा निभाने के लिए आपके सामने खड़ा हूं, आपको गारंटी दिलाने के लिए खड़ा हूं, आप पे भरोसा दिलाने के लिए खड़ा हूं कि हम जो कहते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कहती है वो करती है। आप लोग धैर्य से सुने। माननीय सांसद जी अभी विभागवार सबसे समीक्षा करेंगे, आप हल्ला मत करिएगा, क्योंकि कार्यक्रम विभागवार माननीय सांसद जी पूछेंगे और ये जवाबदेही है, हमारे बैठे हुए जितने अधिकारी हैं वो जवाब देंगे कि हमने क्या व्यवस्था इस भुड़की ग्राम सभा के लिए किया, क्या नहीं किया। जो बाकी है उसको करके 1-2 घंटे बाद करके जाएंगे। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी के लिए आप हमें नीचे लिखे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं का वीडियो हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।